आप सभी को नमस्कार। पहला मैं हिमेश कुणाई आप सभी का स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। उत्तराखंड एसआई के कंप्लीट कोर्स के तहत आज एक नया टॉपिक आधुनिक भारत हम लोग शुरू कर रहे हैं। आधुनिक भारत को अध्ययन की सुविधा से पढ़ने के लिए इसमें कोई जो है आपका मराठे पहले पढ़ लेते हैं या सिखों को या फिर उत्तरकालीन मुगल सम्राटों को मध्यकालीन भारत में ले जाते हैं। ये सब अध्ययन की दृष्टि से, लेकिन आज हम यहाँ पर आधुनिक भारत में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राटों से। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में जानेंगे और उनके पतन का क्या कारण रहा वो हम लोग जानेंगे, और किस तरीके से औरंगजेब के द्वारा अपने 25 वर्ष अपनी जिंदगी के 25 वर्ष औरंगजेब ने महाराष्ट्र में बिता दिए मराठों के साथ संघर्ष में, और यही कारण रहा कि वह अपने राज्य पर ध्यान नहीं दे पाया और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पाया। धीरे धीरे सब चीज़ कमजोर होती चली गई और एकदम से जब उसकी मृत्यु होती है 1707 में, तो यहाँ पर जो उसके पुत्रों के बीच आपस में ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें जजाऊ का युद्ध बड़ा प्रमुख युद्ध है। तो जानेंगे उसके बारे में। आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन से रहे हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट है उनको देखने वाले हैं। इनमें बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उर दरजात, रफ़ी उद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, और साथ ही ये आपके शासक रहे हैं। ये अंतिम शासक रहा है आपका बहादुर शाह द्वितीय। और औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के किले में हो जाती है, और आपका अहमदनगर का किला महाराष्ट्र में, वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय उसके 3 पुत्र आपके जीवित थे, जिनमें आपका मुअज्जम हो गया, आजम हो गया, व कामबख्श हो गया। तो इसमें जो बहादुर शाह मुअज्जम के नाम से जाना जाता है, ये इसमें उत्तराधिकार के युद्ध को जीत जाता है और ये शासक बनता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो जानेंगे हम लोग इसको आगे, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो बहादुर शाह, जिसे हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं, 1707 में उत्तराधिकार के युद्ध को जीत जाता है। तो 18 जून 1707 को उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, इसको हम जानते हैं जजाऊ का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में यह युद्ध जो है आजम और मुअज्जम के बीच होता है। इस युद्ध में मुअज्जम जीत जाता है, और फिर इसका होता है एक बीजापुर का युद्ध होता है। इस युद्ध में भी आपका मुअज्जम जीत जाएगा, और ये आपका कामबख्श और मुअज्जम के बीच होता है। तो यहां पर भी मुअज्जम की जीत होती है, जिसको हम बहादुर शाह के नाम से जानते हैं। तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी रहा ये आपका शाह आलम प्रथम भी इसको हम लोग बोलते हैं, या बहादुर शाह जिसको मुअज्जम कहते हैं, ये उत्तराधिकारी बनता है औरंगजेब का। और 18 जून 1707 को उत्तराधिकार के लिए जजाऊ का युद्ध होता है, जिसमें आजम और मुअज्जम के होता है, जिसमें मुअज्जम की जीत होती है। और जनवरी 1709 में बीजापुर के युद्ध में कामबख्श और मुअज्जम के बीच होगा, जिसमें मुअज्जम विजयी रहेगा। और बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहा जाता है, शाहे बेखबर कहा जाता है। इसने सुलह व कुल की नीति अपनाई, सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी कि ये आपकी रक्तपात से दूर रहा, और शाहे बेखबर के नाम से इसको लोग जानते हैं। और 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसको औरंगजेब के मकबरे में दफना दिया जाता है, औरंगाबाद में ही। और एक इतिहासकार हैं ओवन सिडनी, ये कहते हैं मुगल सम्राटों के में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था, जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। एक योग्य शासक ये था, और जुल्फिकार खां के सहयोग से ये गद्दी पर बैठता है, इसको प्रधानमंत्री बनाता है अपना जुल्फिकार खां को। और इसी के सहयोग से इसने अपने तीनों भाइयों की हत्या कर दी और उत्तराधिकार का युद्ध जीतता है, सुलह कुल की नीति अपनाता है, और शाह ए बेखबर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, किसको, बहादुर शाह को। अगला शासक है आपका जहांदर शाह, ये 1712 से 13 तक गद्दी पर बैठता है, और यह भी जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठेगा। यह भी अपने तीनों भाइयों को मार डालेगा। और मुगल साम्राज्य का पहला अयोग्य शासक था ये आपका कौन, जहांदर शाह। इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहता है, लंपट मूर्ख, इसी को कहा जाता है। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से इसको जानते हैं। मराठा शासक को इसने दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी भी दे दी।
तो दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी मराठा शासक को दे दी। और इसके समय ईरानी दल प्रभावशाली था और इस ईरानी दल का नेतृत्व जुल्फिकार खान कर रहा था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में दो दल बन जाएंगे। आपका यहाँ पर ईरानी दल बनेगा भी एक, तीन दल होंगे आपके, एक तुरानी दल बनेगा और एक हिंदुस्तानी दल बनेगा। तो यहाँ पर दो दल बड़े प्रसिद्ध हैं, एक आपका हिंदुस्तानी दल और आपका ईरानी दल। तो ईरानी दल का जो नेतृत्व कर रहा है यहाँ पर जुल्फिकार खान कर रहा है। तो इस तरीके से आपस में ही इनके दल बने थे। इस तरीके से शासन सत्ता कमजोर होती चली जाएगी मुगलों की। और बाद में यहाँ पर हिंदुस्तानी दल के अंतर्गत आपके सैयद बंधु आते हैं, जिनमें हुसैन खां और अब्दुल्ला खां वाराह बड़े प्रसिद्ध हैं। इनको शासक निर्माता या किंग मेकर के रूप में हम लोग जानते हैं। इन्होंने कई शासकों गद्दी पर बैठाया और इन्हीं सैयद बंधुओं के द्वारा इस जहांदर शाह की हत्या कर दी जाती है। और जहांदर शाह इस जो आपके उत्तरकालीन मुगल सम्राट हैं इनमें सबसे अयोग्य शासक था, या फिर मुगल साम्राज्य का पहला अयोग्य शासक जहांदर शाह था, इसलिए इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। अगला व्यक्ति है आपका फर्रुखसियर। इसको मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है और इसने साहू के साथ संधि कर ली। तो मराठा पेशवा थे साहू, उनका संधि कर ली, उनको वहां पर चौथ और आपका सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया। तो चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया। कहां पर? 6 राज्यों में, दक्षिण के 6 राज्यों से चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया। फर्रुखसियर सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बारह के सहयोग से गद्दी पर बैठा था और इसकी भी हत्या बाद में फर्रुखसियर ही कर देता है। और इसके द्वारा अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है। और 1716 में इसके द्वारा सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है फर्रुखसियर के द्वारा। बंदा बहादुर की हत्या कौन करता है? फर्रुखसियर करवा देता है। तो मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर को बोलते हैं और फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठेगा और इसकी हत्या भी सैयद बंधु ही कर देते हैं। और मराठा पेशवा साहू का संधि करता है और चौथ सरदेश मुखी का अधिकार देता है वसूल करने का। कहां से? 6 राज्यों से, दक्षिण के 6 राज्यों से वसूल करने का अधिकार दे देता है। और 1716 में ये सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करवा देगा। अब बात करेंगे मोहम्मद शाह। तो यह भी सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठता है। वास्तविक नाम क्या था इसका? रोशन अख्तर इसका वास्तविक नाम था। इसको रोशन अख्तर कहा जाता है। और इसी के समय 1739 में फारस के सम्राट नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है और नादिर शाह दिल्ली से 70 करोड़ रुपए और मयूर सिंहासन प्लस कोहिनूर हीरा लेकर चले जाता है। और शाहजहां ने जो तख्ते ताउस बनाया था इसको हम मयूर सिंहासन कहते हैं, इसको भी लेकर चले गया। और इसी मोहम्मद शाह के समय 1724 में निजामुल मुल्क, जिसको हम चिनकिलिज खां के नाम से जानते हैं, इसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव डाली और ये तुरानी दल का था। कौन? चिनकिलिज खां। तो हैदराबाद की स्थापना 1724 में कौन करेगा? निजामुल मुल्क। और इसको चिनकिलिज खां कहा जाता है। और अवध की स्थापना कौन करेगा? सादत खान करेगा इसी समय आपका। और इसी तरह बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। और तुरानी सैनिक हैदर बेग के द्वारा सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी जाती है 1720 में। तो 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी जाएगी हैदर बेग के द्वारा। तो मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण होता है नादिर शाह का और दिल्ली से नादिर शाह 70 करोड़ रुपए, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा लेकर वापस चला जाता है। और नादिर शाह को ईरान का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरान का शेर कहा जाता है इस नादिर शाह को। अगला शासक है शाह आलम द्वितीय। तो इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। अली गौहर के नाम से जानते हैं। और 1765 से 72 तक ये अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहता है और बाद में 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचता है और 1803 तक मराठों के संरक्षण में रहता है। और 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को
पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया इस तरीके से। तो 1803 में इसी के समय दिल्ली पर अधिकार होता है किसका? अंग्रेजों का। दिल्ली पर अधिकार हो गया किसका? अंग्रेजों का। इसी के समय होता है शाह आलम द्वितीय के समय। और इसी के समय आपका 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में भाग लेता है लेकिन हार जाता है। और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव इसके साथ क्या करता है? इलाहाबाद की संधि करता है। तो इलाहाबाद की संधि भी करेगा इसके साथ। और आपका 1761 में पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है तो वह भी इसी के समय होता है आपका। और शाह आलम द्वितीय के काल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। तो बक्सर का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के समय होता है। और 1803 से ये अंग्रेजों के संरक्षण में रहता है और 1772 के बाद मराठा संरक्षण में रहता है। अगला बात करेंगे यहां पर अकबर द्वितीय की बात करेंगे। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को उपाधि दी राजा की। तो इसी के द्वारा राजा राम मोहन राय को उपाधि दी गई किसकी? राजा की। और इसके समय क्या होता है? इसकी पेंशन बंद कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो अपनी पेंशन को बहाल कराने के इसलिए इसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। और इसी के समय 1835 में मुगलों के सिक्के हो जाते हैं बंद आपके। तो अकबर द्वितीय के समय मुगलों के सिक्के ही बंद हो जाते हैं। अगला देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय। तो अंतिम मुगल सम्राट था ये और इसका उपनाम क्या था? जफर इसका उपनाम था। 1857 की क्रांति में भाग लेता है ये। तो इस भाग लेने के कारण इसको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। कहां पर? रंगून में, म्यांमार में। और 1 नवंबर 1858 को मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया। इस तरीके से मुगल वंश यहां पर खत्म हो जाता है पूरा। तो इस तरीके से तो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों की अयोग्यता, नादिर शाह का आक्रमण, मराठों का एकदम से आपका उत्थान और भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ना क्या कारण रहा इस समय। और 57वीं क्रांति का बड़ा योगदान रहा मुगलों के खत्म होने में। बात करते हैं यहाँ पर सैयद बंधु के बारे में। तो भारतीय इतिहास में इन्हें राजा बनाने वाले किंग मेकर के नाम से जानते हैं। इनके नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बारहा थे। इन्होंने भारतीय इतिहास में फर्रुखसियर, रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला एवं मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बनाया और ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे। नादिर शाह की बात करें तो फारस का शासक था। 1739 में इसने भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद शाह के समय और दिल्ली में 57 दिनों तक रुका और वापस जाते समय तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा तथा खजाना ले गया। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, तो भारत में यह 7 बार आक्रमण करता है। नादिर शाह का सेनापति था कौन? अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है जिसमें मराठों की पूर्णतः हार हो जाती है। तो ये कुछ व्यक्ति थे। और बात करें मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे, तो औरंगजेब का उत्तरदायित्व भी रहता है पतन में, क्योंकि इसने अपने 25 वर्ष मराठों के साथ संघर्ष में बिता दिए। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी हुए, मुगल अभिजात वर्ग का पतन हो गया, दरबार में गुटबंदी बन गई, हिंदुस्तानी दल, तुरानी दल, ईरानी दल। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम यहां पर लागू हो गया, यानी कि एक दूसरे को ही मार रहे हैं उत्तराधिकार शासन करने के लिए। मराठों का उत्थान हो गया इसी समय। और मुगलों के सैनिक दुर्बलता, तो सैनिक कमजोर, आर्थिक दिवालापन हो गया यहां पर। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को एकदम से छिन्न भिन्न कर दिया। इस तरीके से मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता आपका। और 1 नवंबर 1858 को मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये थे आपके मुगल सम्राट। और जीके सरकारी को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फेसबुक को ज्वाइन कीजिएगा और डेली रील्स के माध्यम से और शॉर्ट्स के माध्यम से क्विज हम लोग इंस्टाग्राम पर कराते हैं, तो इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिए। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको पढ़ने के लिए आप लोग जीके सरकारी की वेबसाइट है, इसको आप यहाँ पर रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और इसी के साथ साथ आप ट्विटर को फॉलो कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारा जो अगला यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका नवीन राज्यों का उदय।
जो नवीन राज्य हैं जिसमें आपका बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, तो उस तरीके से हम कुछ नवीन राज्यों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है इसमें।